हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सैफी क्लास 12th की एक्सरसाइज 4.5 जो चल रही थी, आज उसका क्वेश्चन नंबर 8वां है। बच्चों, कल को आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक बहुत बेहतर तरीके से कर लिए होंगे। बहुत आसान सवाल थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक में बस ये बात बतानी थी कि कौन सा संगत हुआ करे, कौन सा क्या हो करे बेटे, असंगत। तो संगत और असंगत की हमने पहचान बहुत अच्छे तरीके से सीखी थी। संगत किसा कहा जाता है? जब ए का मोड 0 के बराबर नहीं आवे तो उसे क्या बोल रहे होंगे बेटे? संगत। अगर वो 0 आगा तो उसे क्या बोल रहे होंगे बेटे? असंगत। अगर हमारे पास संगत है तो अस्तित्व ए इनवर्स का ज्ञात कर सकते हैं, मतलब ए इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं, उसका अस्तित्व है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा कि बच्चों इस जो ना आव्यूह विधि से एक्स और वाई का मान बताएं, क्या होगा। बड़ा प्यारा सवाल है, अपने आप में बड़ा बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले बच्चे इस जो ना हमें ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिखना बेटे। ए एक्स बराबर किसकी फॉर्म में लिखना बेटे? बी की। जैसे ए जो है हमारे पास, ए एक मैट्रिक्स है, तो ए क्या बनेगा बच्चों तुम्हारे पास? ए बनेगा हमारे पास कितना, आप लोग बताओगे? 2 3 -1 और फिर कितना बेटे? 4। और x क्या होगा बेटे? कैपिटल X क्या होगा? छोटा x। और y, और बेटे b क्या होगा प्यार बच्चे? b, तो b होगा हमारे पास -2 और फिर कितना होगा बेटे? -2 और 3। b का मान ये होगा। और अगर मुझे x का मान निकालना है, x का, तो x बराबर हुआ करे a इनवर्स कितना बेटे? b। तो इससे मुझे ये पता चलती है प्यार बच्चों कि मुझे a इनवर्स का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। अगर मैं a इनवर्स का मान ज्ञात करना और p की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब a इनवर्स का मान तो निकालने बड़ी जद्दोजहद हो रहा है, तो a इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो रहा है बेटे? a इनवर्स ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ साइड में लिख रहा, ए इनवर्स का फॉर्मूला निकालने, ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला हुआ करे 1/a का मोड और एड जॉइंट कितना बच्चे? ए, है ना। तो सबसे पहले तो मुझे पता चल गया कि भैया ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए दो काम करना हो रहा है। एक क्या? एक तो मुझे ए का मोड ज्ञात करना हो रहा है, एक एड जॉइंट ए। ए का मोड हमने पहली वाली एक्सरसाइज में हमने ज्ञात कर लिया था, और एड जॉइंट ए इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने बहुत अच्छे तरीके से एड जॉइंट ए भी निकालना सीखा था। अब जो हम कर रहे होंगे बेटे, सबसे पहले ए का मोड ज्ञात कर रहे होंगे। ए का मोड कैसे ज्ञात करते हैं बेटे? 4 की गुना 2 में 4 दूनी 8, माइनस का निशान लगाते, 3 एकम 3, एक माइनस का ही आगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 3 एकम 3 होगा, तो 8 और 3 कितना होगा प्यार बच्चे? 11 होगा। तो ए का मोड की वैल्यू कितनी आ गई प्यार बच्चे? 11 होगी। और जो अपने आप में क्या हुआ करे? संगत हुआ करे। और मैंने बताया था संगत होगा तो तभी ए इनवर्स निकाल सकते हैं, राइट। अब मुझे एड जॉइंट ए निकालना, तो एड जॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले a11 की वैल्यू, उसके बाद में a12 की वैल्यू, यू a11 हुआ करे, ये a12, उससे आगे क्या हो रहा है बेटे? a21, और उसके बाद में क्या हुआ करे प्यार बच्चे? a22। a11 की वैल्यू ये है 2, तो इसके सामने वाला होगा मेरे बच्चे 4। फिर ये आगे इस पर पहुंच गए तो इसके सामने वाला लेंगे 3। ये 2/2 का करने का तरीका बेटे, जब यहाँ 3 पागा तो उसके सामने वाला कितना होगा? तो आप लोग बताएंगे भैया बढ़िया तरीके से -3। और जब 4 होगा तो 4 के सामने कितना होगा? तो 2। अब चिन्ह जरूर चेंज करा करो बेटे, यू 2 और 1 3, 3 विषम है तो कैसा होगा बेटे? 3 प्लस का तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। यू माइनस का तो कैसा हो जाएगा बेटे? प्लस का। तो ये हो जाएगा बेटे तुम्हारे पास 1। तो मेरे बच्चे एड जॉइंट ए का मान कितना आएगा? तो आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे कि भैया जी 4 होगा, फिर -3 होगा, ऐसे लिखेंगे 4 -3, फिर 1 और फिर कितना होगा बेटे? 2। ये हमारे पास एड जॉइंट ए निकाल लिया मैंने अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से, है ना। हालांकि देखो, अगर एड जॉइंट ए, अगर तुम्हारे पास एड जॉइंट ए बराबर कैसे लिखते हैं? 4 -3 और 1 और फिर कितना होगा बेटे? 2। ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं बच्चे? ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ए इनवर्स बराबर, फॉर्मूला क्या हो रहा है? ए इनवर्स बराबर 1/a का मोड और फिर कितना होगा? एड जॉइंट ए का इनवर्स बराबर होगा 1/a का मोड। ए का मोड की वैल्यू कितनी होगी? तो आप लोग अच्छे तरीके से बता रहे होंगे भैया जी 11 होगी। और एड जॉइंट ए की वैल्यू तो हमने यहाँ निकाल ली 4 - 3, 1 और कितना होगा प्यार बच्चे? 2। ये किसकी वैल्यू होगी? तो आप लोग बताएंगे अच्छे तरीके से कि भैया जी हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकाल दी। और ए इनवर्स की हमें किस में रखना पड़ेगा बच्चों? ध्यान से देखेंगे फॉर्मूले में। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो रहा है? सॉरी, इसमें एक्स बराबर क्या दे रखा है बच्चों मेरे पास? बताओ। एक्स बराबर होगा आप लोगों के सामने, एक्स बराबर होगा ए इनवर्स बी। मेरे बच्चे ए इनवर्स का मान तो बड़ी मेहनत से आया 1/11
ए इनवर्स का मान ये रहा 4 माइनस के 3, एक और कितना होगा बेटे 2, और बी की वैल्यू कितनी होगी तो आप लोग बेहतर तरीके से माइनस के 2 और फिर कितना होगा बेटे 3। अब बताओ एक्स की एक्स तो अभी ऐसे रख लो, चलो एक्स बराबर 1/11 तो ऐसे रखा, कैसा करेंगे गुना इसकी इसमें 4 एकम 4, 4 दूनी कितने हो गए बेटे माइनस के 8, प्लस 3 एकम कितना होगा बेटे 3, फिर माइनस के 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस, और प्लस के 2 तिया कितने हो जाएंगे बेटे 6। आ रहा सबके पास समझ में भाई, 4 की 2 में कर दी तो 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3, फिर माइनस के 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 2 तिया कितने हो जाएंगे 6। अब कितना होगा बेटे एक्स की वैल्यू रख दो एक्स और वाई, राइट। आगे कितना होगा 1/11, ये होगा मेरे पास माइनस के 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 5, और 6 कितने हो जाएंगे बेटे 12। अब ये जो 11 है ना बेटे सबके बटे में जाएगा तो ये जाएगा माइनस के 5/11। ये किसकी वैल्यू होगी तो आप लोग बढ़िया तरीके से बताएंगे भैया जी एक्स की वैल्यू होगी, और वाई की वैल्यू कितनी होगी तो आप लोग बताएंगे 12 कितना होगा 11। ये क्या होगा आप लोगों का आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों आनी भी नहीं चाहिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9वां होगा, 9वां 10वां 11वां। बेटे ये हमारे बहुत आसान सवाल है 2x2 के आप लोग बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले किसकी फॉर्म में लिखना बेटे इसे हमें, ए एक्स बराबर किसकी फॉर्म में बेटे बी की। ए की वैल्यू कितनी होगी तो आप लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे, कितनी होगी बच्चों बताओ 4 3 माइनस के 3 और फिर कितना बेटे माइनस के 5। और बेटे x की वैल्यू कितनी होगी तो आप लोग बताएंगे भैया जी x और y, और z b की वैल्यू कितनी होगी तो आप लोग बताएंगे 3 और 7। ठीक है भाई, हाँ देखें a का मोड निकालते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बेटे। माइनस के 5 चौक 20, माइनस का निशान आ रहा है बेटे माइनस का, और माइनस का एक और आ जाएगा तो 3 तिया 9, तो आप लोग बताएंगे भैया जी माइनस के 11 बचे, ए का मोड माइनस के 11 आगा। ठीक है अब आगे चलेंगे बेटे, किसका मान निकालेंगे a11 का, a12 का, उससे बाद में a21 का, उससे बाद में a22 का। a11 पे हाँ है तो इसके कोने वाला होगा तो इसका माइनस के 5 होगा a11 का मान, माइनस का 3 है तो उसके सामने वाला होगा प्लस के 3, हर बेटे 3 है तो उसके सामने वाला होगा माइनस के 3, और माइनस के 5 है तो उसके सामने वाला 4। यानी कि चेंज करके लिखना, पहला 5 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर माइनस के 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है ऐसे। इसके बाद में 2 और 1 3 एक विषम संख्या हो गया तो माइनस का निशान लगा कर है, और एक बटे इसका भी जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो एड जॉइंट ए का मान, एड जॉइंट ए का मान कितना होगा तो आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे माइनस के 5 माइनस के 3 3 और फिर कितना बेटे 4। तो बताओ अब क्या होगा बेटे एड जॉइंट ए भी निकल गया, एक्स बराबर क्या हुआ कर, तो मैंने पहले बताया था ए इनवर्स बी का, एक्स बराबर ए इनवर्स का मान हमने सॉरी ए इनवर्स का मान ना निकला अभी, तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का मोड एड जॉइंट ए का मोड क्या होगा माइनस के 1/11, एड जॉइंट ए का मान कितना होगा तो आप लोग बताएंगे भैया जी माइनस के 3 माइनस के 5 माइनस के 3 फिर 3 और फिर कितना 4। रख दो ए इनवर्स का मान माइनस के 1/11, फिर माइनस के 5 फिर 3 फिर माइनस के 3 और फिर 4। बी का मान कितना होगा तो आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे, बी का मान होगा 3 और 7। बेटे क्या होगा x बराबर माइनस 1/11, 5 तिया कितना होगा बेटे 15 प्लस 7 तिया 21, 3 तिया 9 प्लस 7 चौक कितने हो गए बेटे 28। अब बताएंगे x बराबर कितना होगा, माइनस के 1/11 ऐसे रखा, 15 में से 21 घटाऊंगा तो बेटे कितना बचा 6, और वो भी प्लस का, माइनस के 9 में से 28 घटाऊंगा तो आप लोग बताएंगे कि भैया जी कितना बचा 19, वो भी प्लस का। अब क्या होगा x किसके बराबर हो रहा है x और y के, x का मान कितना होगा डायरेक्ट लिख दूंगे, x बराबर होगा आप लोगों का माइनस के 6/11, और y किसके बराबर होगा तो माइनस के 19 एकम 19/11। ये हमारे x और y के क्या होंगे बेटे आंसर, x के और y के क्या होंगे आंसर। क्या बच्चों इस सवाल को आप लोग बेहतर तरीके से बना पाओगे, तो बेटे ये वाला सवाल आप लोगों का होमवर्क होगा।
बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे, है ना। बहुत आसान सवाल है, 2 बाई 2 का, स्टेप बाय स्टेप। अब चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11, 12, 13, 14, 15 बेटे इनमें से एक सवाल आप लोगों को 100% बता रहा हूं बच्चों, एक क्वेश्चन जरूर बनना होगा एग्जाम में। तो अब बच्चों सीखने की आपकी, मैं सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, पर बच्चों सीखने की जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, और उसको एग्जाम में जाकर अप्लाई करने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की होगी। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर हो, कोई एग्जामिनर हो या कोई भी टीचर हो बच्चों, आप लोगों को बेहतर तरीके से अच्छे अच्छा पढ़ा सकता, पर बच्चों एग्जाम में जो कॉपी लिखने वाले होंगे वो आप लोग ही होंगे बेहतर तरीके से। तो बेटे सबसे पहले इस सवाल में ऐसा देखो, 3 बाई 3 का है, और 3 बाई 3 के में बेटे 3 बाई 3 का, क्योंकि 3 चर दे रखे, एक एक्स दे रखा, एक वाई दे रखा और एक जेड दे रखा, एक एक्स दे रखा, एक वाई दे रखा, एक जेड दे रखा, और इसमें एक्स नहीं है। बेटे इस बात को याद रखें, जिसमें जो चीज नहीं है तो उसे पहले पूरा कर लिया करें। तो इसमें एक्स नहीं था तो मैंने क्या लगा लिया बेटे अपने पास से 0x। क्या कर लिया बेटे 0x। जैसे कल भी मैंने संगत और असंगत में बताया था कि जिसमें जो चीज वेरिएबल से कम है तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं बेटे, x लगा सकते हैं, y लगा सकते हैं, z लगा सकते हैं, और उसके लिए 0 लगाएंगे। तो सबसे पहले a कितना होगा बेटे, सबसे पहले बताओ a 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, 1 होगा, फिर माइनस के 2 होगा और फिर 3 होगा, राइट। y का कोफिशिएंट 1 है, फिर माइनस के 2 है, फिर प्लस के 3 है, और बेटे फिर अगला वाला 1 होगा, फिर माइनस के 1 होगा, फिर माइनस के 5 होगा। x की वैल्यू क्या होगी तो आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे, भैया जी x की वैल्यू तो आपने बता दी कि x y z, कैपिटल X की वैल्यू, और बेटे b की वैल्यू जो होगी आप लोगों को कितनी होगी तो आप लोग बता सकते हैं भैया जी 1 होगी, 3/2 होगी, और फिर कितनी होगी मेरे बच्चे 9। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? या एक काम कर लो बच्चों, देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मैंने ऐसा कर लिया क्योंकि ताकि मुझे गुना करने में कोई, हालांकि तुम कर सकते हो कोई मसला नहीं है। यू जो 2 बटे में, यहां देखो भाई, यू जो 2 बटे में है, यू इसके साथ भी जाएगा, ये इसके साथ भी जाएगा, ये इसके साथ भी जाएगा, तो सबकी तुलना कर लो। तो 2 की x में कर दे तो 2x, माइनस के 2y और माइनस के 2z इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा बेटे 3। मैं थोड़ा सा इसको जो ना एक्स्ट्रा अप्रोच लगा के 2 दूनी 4 होगा बेटे, यहाँ थोड़ा सा अच्छा दिमाग लगा के मैंने इसको जो ना मतलब एक सरल समीकरण बना ली, जो अंश बटे हर की फॉर्म में हो रहा है उसे अच्छे बना लग रहा है, बस इसी में अंश बटे हर की फॉर्म में दे रखा। तो इस 2 को मैं यहाँ लेगा, इसके साथ भी लेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब बनाओ एक मैट्रिक्स बनाओ, कैसे बनाओगे बेटे बताओ। पहले क्या होगा 2, क्या मैं 1 लिखूंगा, नहीं, ये समीकरण नहीं भी वाली बनेगी 2, फिर कितना होगा बेटे 0, 0 है 0। अब तुम कहोगे 0 कहां से आया बेटे, क्योंकि x इसमें दे नहीं रखा था, और इसमें x जब देना रखा तो मैंने अपने पास से 0x ऐड कर लिया। जो भी वेरिएबल कम हो, x कम हो, y कम हो या z कम हो, अपने पास से 0 ऐड कर लिया अगर 0x, है ना। एक नहीं लगा सकते क्योंकि एक की वैल्यू हो, 0 को कोई जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कितना होगा बेटे 1 होगा, फिर ये वाली माइनस के 4 लिखी जाएगी, ये नहीं लिखी जाएगी, ये बना दी मैंने सही, है ना, माइनस के 4, और फिर कितना लिखा जाएगा 3, फिर 1 लिखा जाएगा, क्या माइनस के 1 लिखूंगा, नहीं, ये होगी मेरे माइनस के 2, और फिर कितना होगा बेटे माइनस के, ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। और बेटे क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोगों को खत्म करने होंगे ऐसे एग्जाम से क्वेश्चन, ठीक है बेटे। अब क्या होगा ध्यान से देखेंगे, x का मान तो होगा बेटे, a का मान तो आ गया, x का मान क्या होगा, x का, तो x का मान होगा छोटा x, y और z, और फिर बच्चे b का मान कितना होगा तो आप लोग बताएंगे भैया जी 1 होगा। क्या 3/2 लूंगा, यहाँ देखो भाई 3/2 लूंगा, यहाँ 3/2 थोड़ा लूंगा, मैंने तो ये वाली समीकरण बना ली, ये तो खत्म है, इसकी जगह मैं 3 लूंगा, और फिर कितना लूंगा बेटे 9। अब करो a इनवर्स निकालना, तो सबसे पहले एड जॉइंट निकाल दो, a का मोड निकाल लो पहले। a का मोड कैसे निकालते थे देखो ध्यान से, 2 लेकर रहे 2, पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, 2 ले लिया प्लस का, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, आ रहा सब पे, कितना होगा बेटे माइनस के 4, 3, -2, -5, ये होगा 2, 0, -2 और फिर -5, 2, 0, -4 और फिर 3, 2, माइनस के 5 चौक 20, माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी कितने हो गए बेटे 6। यहां पता चल गई ना, देखो माइनस तो ऑलरेडी आ रहा है,
और एक माइनस हो रहा होगा। तो इस बात को याद रखें बेटा, बार बार एग्जाम में मतलब करने जो है आप लोगों का, बार बार एक बार बता दिए सवालों को तो अब आप अप्लाई खुद करोगे। फिर माइनस का 1 होगा, माइनस के 5 चौक 20 होगा, ओ सॉरी 5 दूनी 10, और ये तो हो जाएगा बेटे 0, 2 की गुना 0 में करेंगे 0 प्लस 1, 3 दूनी कितना होगा 6 माइनस, और यू माइनस को हो रहा तो माइनस सॉरी माइनस के 4 की गुना 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे 0। 20 और 6 कितने हो गए, बताओ कितने हो गए, 20 और 6 26, 2 गुना 26 माइनस 1 गुना माइनस 10 प्लस 1 गुना 6, 26 दूनी कितने होते हैं तो आप लोग बताएंगे 52, माइनस माइनस प्लस 10 एकम 10 प्लस 6 एकम 6। तो ए का मोड आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे कि भैया जी ए का मोड जो है आप लोगों का 52 और 10 कितने हो गए 62, और 62 6 कितने हो गए बेटे 68, 68 आगा 68। बड़ी मेहनत से आया, बड़ी जद्दोजहद से आया। और बच्चों जद्दोजहद भी कुछ ना बच्चों, 5 एक्सरसाइज होगी करते करते बच्चों। अब तो हमारे ए का मोड निकल रट जाना चाहिए कि ए का मोड ऐसे निकलता, तो ऐसे निकालेंगे एग्जाम में भी, है ना, एग्जाम में भी ऐसे निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे बेटे, यहां लिख रहा हूं मैं, इसे रफ कर रहा हूं इधर सवाल को, यहां निकाल लूंगा बेटे A11, नीचे करूंगा ना, नीचे जगह से ना थोड़ा सा वैसा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या निकाल लूंगा बेटे A11, उसके बाद A12, उसके बाद A13, मतलब A11 A12 A13 कैसा होगा बेटे बताओ। बेटे A11 की ये गायब कर दो तो कौन कौन बची, -4 माइनस 2, हाँ 3 माइनस 5। अब क्या होगा, माइनस के 5 चौक 20, माइनस माइनस प्लस होगा माइनस, 3 दूनी 6, माइनस के 1 और आगा तो 3 दूनी 6 कितना होगा बेटे बताओ कितना होगा 26। अब आगे आ जाओ इसका 2 0 माइनस के 2 माइनस के 5, 2 0 माइनस के 2 माइनस के 5, ठीक है 5 दूनी 10 माइनस के 10, 2 की गुना 0 में करेंगे तो छोड़ो। अब आ जाओ 1 3 पे, ये है वो 1 3, ये गायब ये गायब, 2 0 2 0 माइनस 4 और फिर कितना 3, 3 दूनी 6, 4 की गुना 0 में करेंगे तो कोई फर्क ही ना पड़ने का। अब चिन्ह भी साथ के साथ ही चेंज कर लो, 1 और 1 2 सम, 1 और 2 कितने 3 विषम, तो विषम के लिए क्या चिन्ह लगाना होगा बेटे माइनस का, माइनस माइनस 10। आगे आ जाओ 3 अधिक 4, इसमें तो कोई मसला ही ना। अब इस पे आ जाओ बेटे, इस पे आ जाओ, किस पे आ जाओ इस वाले पे, इसका नाम क्या होगा A21, फिर हाँ A21 ये है, ये इसके सामने का गायब होगा 1 1 फिर 3 माइनस के 5, ऐसे याद रखो तो 1 1 माइनस के 3 सॉरी 3 और माइनस 5, 5 एकम माइनस के 3 एकम 3 माइनस माइनस 5 और 3 8, 2 और 1 3, 3 कैसी संख्या विषम, तो माइनस 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 प्लस 8, ठीक है ये वाला लिया तो इसका ये गायब है। अब 4 वाले पे आ जाओ, ये गायब 2 0 1 माइनस 5, 2 0 1 माइनस 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 माइनस 0 की गुना 1 में करेंगे तो 0 माइनस के 10। सब पारी बात 2 1 0 3। अब ये भी देख लो 2 और 2 4 सम है तो कोई दिक्कत ना, यहाँ गया यहाँ इसके सामने गायब ये गायब, 2 1 0 3, 2 1 0 3, 3 दूनी माइनस 0 कितना बचा, 2 और 3 कैसी है 5, 5 कैसी है विषम, तो विषम के लिए क्या लगाना होता है माइनस का। अब आगे आ जाओ इस पे, बड़ा मेहनती सवाल है बेटे, नूना जद्दोजहद वाला सवाल है। अब क्या होता है बेटे A31, उसके बाद A32 और A33, आ जाओ 1 माइनस 1 यहाँ आ गया, यहाँ 1 1 1 1 माइनस 4 माइनस 2 एकम माइनस माइनस तो आगा माइनस 1 और आगा प्लस 4 एकम 4, कितने बच्चे 2, 3 और 1 4, 4 तो सम है तो छोड़ दो। यहाँ आ जाओ 3 पे, 2 2 1 माइनस 2, 2 2 1 माइनस 2, 2 दूनी माइनस 2 एकम
माइनस के 6, 3 और 2 5, 5 कैसी संख्या विषम, तो विषम के लिए माइनस 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 प्लस, 2 2 1 माइनस 4, फिर आएगा 2 2 1 माइनस है 2 2 माइनस 1 माइनस के 4, माइनस के 4 दूनी 4, माइनस 2 एकम 2 2 माइनस के 10। बड़ी जद्दोजहद से आया। ये एक होगा बेटे, एक एक, ये वाले 3 एक हो गए, ये 3 एक। मेरे बच्चे इसके नीचे करना आप लोगों को ऐसे, है ना। तो एड जॉइंट ए कैसे निकालते हैं बेटे, एड जॉइंट ए। तो लिखने का तरीका देख ले बेटे, कभी एग्जाम में भूल जाओ तो पहले इस लाइन को लिखेंगे खड़ी करके, 26 है ना, फिर कितना 10, फिर कितना मेरे बच्चे 6, फिर इस वाली लाइन को लिखेंगे 8 माइनस के 10 माइनस के 6, फिर इस वाली लाइन को लिखेंगे 2 6। ये आ गया मेरे बच्चे किसका मान, एड जॉइंट ए का। अब इसी के नीचे चलेंगे बच्चे साथ के साथ, मैं इधर रफ कर रहा, मुझे हालांकि ऐसा सवाल, इतनी बात समझ में आ गई। अब एड जॉइंट जब निकलते हैं तो क्या निकालते हैं मेरे बच्चे, फिर क्या निकालते हैं, ए इनवर्स। आ रही बेटे वीडियो में हाथ तक सही, ए इनवर्स। ए इनवर्स किसके बराबर होकर है, तो आप लोग बताएंगे, मोड ए 1 मोड ए एड जॉइंट ए। बेटे 1 ए का मोड कितना आया है, ए का मोड 68 बोरा ब्रैकेट, एड जॉइंट ए का मान ये रहा, बड़ी मेहनत से निकाला, बड़े पसीने आ गए, 26, फिर कितना बेटे 10, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा ध्यान रखना, 6, फिर 8। और प्रैक्टिस इतनी अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि भैया हम यहाँ कंफ्यूज ना हो कि यार माइनस आएगा प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा प्लस आएगा, तो हमेशा सारणिक में हमेशा कैसा आंकड़ा है बेटे, माइनस, और गुना करने में हमेशा कैसा आंकड़ा है, प्लस। बस इस बात को याद रखा है, जब करते रहोगे बार बार तो आप लोगों को आदत पड़ जाएगी। 2 6 माइनस के 10, ये किसका मान आ गया मेरे बच्चे, ए इनवर्स। और ए इनवर्स तो हम इससे पहली वाली एक्सरसाइज में भी निकालना सीख रहे थे, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला हुआ कर ए इनवर्स बी, एक्स बराबर, एक्स तो ए छोटा एक्स वाई जेड के बराबर है, ए इनवर्स का मान बताएं क्या है, बड़ी मेहनत से आया, 1/68, 26 8 2 10 माइनस 10 6 6 माइनस 6 फिर माइनस 10। मेरे बच्चे बी का मान कितना होगा, बी का मान बताएं क्या होगा, आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे, भैया जी भैया बी का मान होगा 139। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 1/68 तो ऐसे ही रखो, मल्टीप्लाई 26 एकम 26 प्लस 8 तिया 24, गुना कर रहा हूं बेटे, और 9 दूनी 18, 10 एकम 10 माइनस, अब यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, तुम कहोगे भैया जी अभी तो गुना बताया था प्लस, भाई जब मैं 10 की 3 में करूंगा तो एक माइनस तो लगा दिया ना, 10 तिया 30, तो प्लस माइनस माइनस, और 6 निम 54, आगे आ जाओ, 6 एकम 6 माइनस 6 तिया 18, 10 निम 90, 1/68, जोड़ो बेटे कितना हुआ, 8 6 4 10 और 8 10 और 8 18, 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6, 68 आ गया मेरे बच्चे, 68। ये कितना होगा बेटे, पहले ना जोड़ो, 54 और 10 64, 64 में से 30 घटाएंगे तो बच रहा होगा 34। ये इन्हें पहला जोड़ो, माइनस 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 प्लस, तो 6 माइनस के कितना होगा बेटे 108, 90 और 10 100 108। अब घटा दो तो बचेगा आप लोगों का कितना 102, 102 ही तो बचा। 90 और कितने हो गए बेटे तुम्हारे पास, 90 और 18 कितने हो गए, तो आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे 108, 108 में 6 घटाएंगे तो इतना। x किसके बराबर है, x छोटा x y और z, जब कंपेयर भी करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 68/68, y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे कोई बता सकता, 34 एकम 34/68, और z की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 102 एकम 102 बटे में कितना बेटे 68, है ना। 68 से 68 कट का 68 एकम 68, x बराबर 1। बड़ा प्यारा सवाल है,
34 एकम 34, 34 दूनी 68। वाई का मान आएगा 1/2। और मेरे बच्चे जेड का मान कितना आएगा तो आप लोग बताएंगे। किससे कट रहा बेटे, किससे कट रहा, जेड बराबर 2 से, माइनस के 51/3 दूनी 6 और 2 चौक 8, 34। यही क्या होगा आप लोगों का आंसर बच्चों, है ना क्या। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल जो होगा बेटे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 इन्हें करने की कोशिश करना। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा।